महाराष्ट्र के गोंदिया में बस पलटी, एक को बचाने के चक्कर में 9 की मौत, मची चीख पुकार। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण बस दुर्घटना हुई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ितों को 10 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना के पीछे की वजह एक बाइक है जिसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई। बस के पलटने से कुछ लोग उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच हादसा हुआ। भंडारा से साकोली लखानी होते हुए गोंदिया की ओर बस जा रही थी। बस के सामने टर्निंग सड़क थी। इस बीच अचानक सामने से बाइक आ गई। झारखंड में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला, बॉयफ्रेंड ने लिव इन पार्टनर के किए 50 टुकड़े। झारखंड में दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक 25 साल के युवक ने लिव इन में रह रही गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर इसके बाद उसके शव को 40-50 टुकड़े कर जंगल में जानवरों को खाने के लिए फेंक दिए। आरोपी बॉयफ्रेंड नरेश बेंगड़ा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अवशेष मिला है बॉडी का, क्या मामला है सर पूरा ये? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है नरेश बेंगरा, जो जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके द्वारा एक महिला की हत्या की गई थी जो उसके साथ ही लिव इन में पहले तमिलनाडु वगैरह में रह रही थी। और ये लोग 8 तारीख को यहाँ आए हैं वापस। वो महिला के साथ आया है व्यक्ति और यहाँ पर उसकी हत्या किया है। और उसके बाद ये जो पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, वो 24 को मिली है थाना को। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद शव का शिनाख्त किया गया, जिसमें महिला की पहचान की गई, जो कि लापुंग की रहने वाली थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके प्रेमी को उठाया गया और उससे पूछताछ किया गया। और पूछताछ करके फिर जिससे जो मर्डर का वेपन था, जो पत्थर यहाँ पे उसके शव को काटा गया था और उसकी हत्या की गई थी, उन जगहों से वो पत्थर वगैरह भी सीज किए गए, जिसमें डीएनए मिलान वगैरह जो है हम लोग कराएंगे ताकि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हो पाए। और वो सीजर के बाद उस व्यक्ति को अभी जेल भेजा गया। सर कई टुकड़ों में बात आ रही है, सर मिलने के 50 टुकड़े तक की बात आ रही है इस तरह से। देखिए, कई टुकड़ों में बॉडी को काटा गया है, क्योंकि वहाँ पे उसकी हत्या करने के बाद वो चाकू वगैरह से, हंसुआ वगैरह से उसको काट के और वहीं पे डिस्पोज, झाड़ी और जो ट्रेंच कटा हुआ है उसमें उसको डिस्पोज कर दिया था बॉडी को उसने। तो ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कई टुकड़ों में, मतलब ऐसा नहीं है कितने टुकड़ों में बटा है उसका कोई पुष्टि अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के कई पार्ट्स उसके बरामद हुए। दिल्ली में रोहिणी की एक स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों की छुट्टी कर भेजा गया घर। दिल्ली के एक स्कूल को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस मेल के बाद हड़कंप मच गया। रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास आज एक मेल आया जिसमें स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल प्रशासन ने धमकी की जानकारी देते हुए बताया कि हमें धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके कारण छात्रों को जल्दी घर भेजा जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर नमिता सिंघल, प्रिंसिपल ऑफ वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल। आज जो स्कूल को एक मेल के जरिए जो धमकी मिली थी, क्या उस पूरा मामला है उस बारे? आज सुबह 10:40 के करीब हमें ईमेल मिला, जिसमें एक एनोनिमस ईमेल आईडी से मैसेज आया हुआ था कि 12 बजे से पहले आप अपने स्कूल का प्रेमिसेस खाली करिए। और हमने एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। उन्होंने 4-5 जगह भी लिखी हुई थी स्कूल की, और इस तरह से ही थ्रेट किया था कि आप जल्दी से जल्दी अपने स्कूल का कैंपस खाली करिए, नहीं तो आपके बहुत सारे बच्चों या टीचर्स की जान को नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई? इमीडिएटली हमने 100 नंबर पर कॉल किया और अपने बच्चों के इवैक्यूएशन स्टार्ट किया, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। और यही था हमारा मोटिव कि बिना किसी पैनिक के जल्दी से जल्दी स्विफ्टली हम बिल्डिंग खाली कर दें और बच्चों को कैंपस से इवैक्यूएट कर दें। अच्छा, जो बम स्क्वाड टीम आई, छानबीन करी, क्या कुछ निकल के सामने आया? नहीं, बम स्क्वाड टीम आई प्रॉम्प्टली, काफी सारी एजेंसीज आई पुलिस की, मिला कुछ नहीं। बट वो भी और हम भी लगातार बार अपने कैंपस को बिल्कुल क्लोजली इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल ना मिले। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट फिर भी बच्चों का मामला है तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल का एक भी छुपा हुआ कोना ना छूटे। तो अब बच्चों की छुट्टी कर दी गई स्कूल से? बच्चों को हमने 10:40 पर हमें ईमेल मिला था, 11 बजे से पहले हमने इवैक्यूएट कर दिया था बिल्डिंग को,
और 11:15 तक हमारे सारे बच्चे कैंपस से भी इवैक्यूएट होकर चले गए थे। आपके स्कूल को इस तरह ईमेल के जरिए धमकी मिली है और इस तरह की बहुत सारे स्कूल को पहले मिल चुका है, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, ये एक नॉर्मल रूटीन को डिसरप्ट करने का मुझे लगता है कि या तो किसी को एक ये सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि कोई मुझे पकड़ तो सकता नहीं, तो मैं अपनी एक इस तरह की मिसचीफ करता रहूं और सबको परेशान करके कोई सैडिस्टिक प्लेजर ही मिल सकता है, उसके अलावा तो कोई और रीजन समझ में आता नहीं है। नहीं तो इतने छोटे-छोटे बच्चे देखिए स्कूल में होते हैं 3 साढ़े 3 साल की उम्र से लेकर हर क्लास के बच्चे होते हैं। कोई एक स्टेबल माइंड वाला इंसान तो इस तरह का कोई काम कर नहीं सकता, ये कोई डिस्टर्ब्ड माइंड ही है। बट मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हम जल्दी से जल्दी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, किसी तरीके से हम उनको पकड़ें, नहीं तो इन लोगों की हिम्मत खुलती जाएगी। जी, जी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।